अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। माननीय नो सर, नो सर, नो सर, नो ओनली स्टार्टर, नो नो, ही इज नॉट यील्डिंग, ही इज नॉट यील्डिंग, सर सर, दिस इज नॉट, ही इज नॉट यील्डिंग, नो ही इज नॉट यील्डिंग, ही इज ऑन द फ्रंट, डिफेंस मिनिस्टर कैनॉट इन्वॉल्व, हाउ अबाउट नहीं, ये ओनली स्टार्टिंग, क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसपे यह सब सारी बातें यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खड़े हुए। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के सवालों का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में एक मैगजीन का उल्लेख किया और उसके हवाले से कुछ बात कहनी चाहिए, जिसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें टोका और आपत्ति जताई। ये विवाद लगातार बढ़ता चला गया और लंबे समय तक ये विवाद खिंचता रहा। लोकसभा अध्यक्ष ने भी नेता प्रतिपक्ष से इस तरीके की किसी भी मैगजीन को ना उल्लेख करने के लिए कहा। इस पूरे विवाद पर जब राहुल गांधी फंसते नजर आए तब अखिलेश यादव भी खड़े हुए और उन्होंने उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि चीन का मुद्दा इतना संवेदनशील है कि नेता प्रतिपक्ष को जो पढ़ना है वो पढ़ देना चाहिए। Letting me speak on the President's address. A young colleague over there made an allegation against the Congress party. I was not going to raise this issue, but because he has raised the issue about our patriotism, our understanding of Indian culture, I'd like to start by reading something. And this is from the memoirs of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। कल लोकसभा में राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक जबरदस्त बहस हुई, जिसके चलते सदन दिन भर बाधित रहा और उसको मंगलवार सुबह 11 बजे तक बाधित कर दिया गया। लोकसभा में राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को उछाला वो मुद्दा क्या था और उस मुद्दे को आखिर उसकी सत्यता क्या है और क्या उसके कारण हैं जिसको लेकर के राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया और इस मामले में बहस कहाँ से शुरू हो गई, क्या इसके पीछे कारण है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि राहुल गांधी ने जिन पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे के किताब का जिक्र किया है, आखिर उस किताब में क्या अंतर है, क्या है जो राहुल गांधी जिसका जिक्र कर रहे हैं, लद्दाख और डोकलाम में क्या हुआ था, 2020 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध जैसी स्थितियां थी उसका क्या स्थिति थी। इन सब मामलों पर दरअसल विस्तार से समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्या हुआ था। पहले मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी ने सोमवार को हुआ क्या था। दरअसल संसद में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान चर्चा चल रही थी, जिसमें जमकर हंगामा हुआ। टकराव की वजह भारत और चीन के बीच का तनाव था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसी टकराव का मुद्दा उठाते हुए पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल रणवरे रिटायर्ड मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब और एक मैगजीन में छपी रिपोर्ट का जिक्र किया था। इसके जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये कहना था कि जो किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है उसका जिक्र करना सदन में नियम के विरुद्ध है। ये सब मामलों पर लेकर के गर्मागर्म बहस हुई और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सदन को स्थगित करना पड़ा। 3 बजे तक सदन स्थगित हुआ, फिर उसके बाद सदन दोबारा शुरू नहीं हो पाया और फिर उसको मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मैं आपको बताता हूँ, राहुल गांधी ने अपनी भाषण की शुरुआत में कहा कि ये उस वक्त की बात है जब चीन के टैंक भारत में घुस रहे थे। वे डोकलाम के एक रिज यानी जिसको पहाड़ी भूभाग कहते हैं पर कब्जा करने वाले थे। ये उन्होंने जनरल नरवणे की आत्मकथा का हिस्सा है। राहुल के इस बयान के बाद ही हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के चलते संसद को पहले 2 बजे, फिर 3 बजे और फिर 4 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। आखिर में सदन को स्थगित कर दिया गया मंगलवार तक। हालांकि इस बीच जो एक अहम सवाल उठ रहा था वो ये था कि राहुल गांधी आखिर भारत चीन के बीच
कि जिस घटना का जिक्र कर रहे थे, दरअसल राहुल ने भाषण के दौरान ही दो अलग अलग क्षेत्रों डोकलाम और कैलाश रिज का जिक्र किया था। वही राहुल गांधी डोकलाम की घटना का जिक्र करते हुए उस दौर में आर्मी चीफ रहे विपिन रावत की जगह जनरल MM नरवणे को सेना प्रमुख बुलाते रहे, जबकि आपको बता दें उस समय जो सेना के अध्यक्ष थे वो विपिन रावत थे। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने राहुल गांधी से तमाम सारे सवाल पूछे हैं। ऐसे में यह जानना सबसे अहम है कि राहुल गांधी के भाषण में भारत चीन के किस संघर्ष का जिक्र किया जा रहा था। नरवणे की जिस अप्रकाशित किताब के बारे में राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे, उसके बारे में जो अंश अब तक सामने आए हैं उसमें भारत चीन के बीच किस तनाव का जिक्र है, डोकलाम और लद्दाख के क्षेत्र में आखिर क्या फ़र्क है, इसके अलावा दोनों जगहों पर भारत चीन के टकराव में कितना अंतर है, इसको दरअसल विस्तार से समझने की ज़रूरत है। मैं आपको बताता हूँ, दरअसल PTI ने जनरल नरवणे की किताब के जिन अंशों को प्रकाशित किया था उन्हें पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा जो LAC है उस पर रेचिन ला पर्वत पर चीन की सेना और टैंकों का जिक्र था। इन अंशों में बताया गया था कि जब चीन की ओर से ये नापाक हरकत की जा रही थी उस दौरान MM नरवणे ने चीन भारत की सेना के बीच हुई तनाव की स्थिति पर उस समय रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख से बातचीत की थी। इन प्रकाशित अंशों को ही में जनरल नरवणे के हवाले से लिखा गया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फोन पर बातचीत के दौरान दिमाग में कई अलग अलग विचार दौड़ रहे थे। नरवणे ने लिखा कि मैंने रक्षा मंत्री को स्थिति को गंभीरता की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उस दौरान PM से भी बात की थी। उन्होंने यह भी कहा कि यह पूरी तरह से एक सैन्य निर्णय था, जो उसे समझो वो करो, ये उन्होंने मुझसे फ़ोन पे कहा। ऐसा नरवणे ने अपने किताब में जिक्र किया है, जिसका हवाला दिया है PTI एजेंसी ने। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी इच्छानुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता के साथ एक कड़ा फैसला लेने की जिम्मेदारी दी गई। उस दिन को याद करते हुए नरवणे लिखते हैं कि इसके बाद मैंने एक गहरी सांस ली और कुछ मिनटों के लिए मैं चुपचाप बैठा रहा। दीवार घड़ी को टिक टिक को छोड़कर सब कुछ शांत था। उन्होंने लिखा कि मैं आर्मी हाउस में था। एक दीवार पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नक्शा था और जो नक्शा था दूसरी दीवार पर वो था पूर्वी कमान का। वे अचिन्हित नक्शे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें देखा मैं प्रत्येक इकाई के स्थान की कल्पना कर सकता था। हम पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन क्या मैं वास्तव में युद्ध शुरू करना चाहता था? ये सवाल उस समय मेरे मन में था। बता दें कि 4 स्टोर्स ऑफ डेस्टिनी में जनरल नरवणे ने उस रात की घटना को लेकर अपने मन में आए विचारों का जिक्र किया है। तो क्या राहुल गांधी डोकलाम और लद्दाख के क्षेत्र में क्या फ़र्क है, इसको लेकर के राहुल गांधी भ्रमित हो गए? डोकलाम दरअसल सिक्किम के पास भारत, भूटान और चीन के बीच का एक ट्राई जंक्शन है। ये एक सपाट क्षेत्र है और ऊंचा पठार है, जबकि कैलाश रिज पूर्वी लद्दाख में स्थित है। ये पैंगोंग सो झील के पास दक्षिण से शुरू होकर रेंजोंग ला से रेचिन ला जैसे दर्रों तक फैली पहाड़ियों की एक लाइन है, एक रिज है। तो राहुल गांधी कैसे कंफ्यूज हो गए? दरअसल सदन में शुरुआत में ही गलवा घाटी का जिक्र कर अपनी बात शुरू करने के बाद राहुल ने शोर शराबे के बीच अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने चीन के टैंक कैलाश रिज पर हमारी पोजीशन से सिर्फ 100 मीटर दूर थे। इस दौरान राहुल ने नरवणे को सेना प्रमुख भी बुला दिया। सीधे शब्दों में समझें तो राहुल के अगले वक्तव्य में जिस कैलाश रिज का जिक्र किया गया था वो लद्दाख और डोकलाम से अलग क्षेत्र है। इतना ही नहीं, जनरल नरवणे ने डोकलाम तनाव के वक्त सेना प्रमुख भी नहीं थे। इस दौरान आर्मी चीफ के पद पर विपिन रावत थे। जनरल नरवणे जब सेना प्रमुख थे तब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 3 अलग अलग हिस्सों में संघर्ष हुआ था। इसमें कैलाश रिज का रेजोंग ला एक हिस्सा था। अब दरअसल ये समझना पड़ेगा कि डोकलाम और कैलाश रिज में भारत और चीन के बीच टकराव में कितना फर्क था और विवाद का मुख्य कारण क्या था। विवाद का मुख्य कारण था डोकलाम। यह विवाद भूटान और यहाँ विवाद जो है दरअसल भूटान और चीन के बीच का है। भारत यहाँ भूटान के दावे का समर्थन करता है क्योंकि ये भारत की सुरक्षा चिकन नेक कॉरिडोर के बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील है, जबकि कैलाश रिज ये सीधे भारत और चीन के बीच में है।
ये वास्तविक रेखा LIC के बिल्कुल पास है और लद्दाख सेक्टर का हिस्सा है। यहाँ दोनों देश सीमा को लेकर बातचीत कर रहे हैं। टकराव के दौरान हुआ क्या था यह भी समझना पड़ेगा। 2017 में भारत, चीन और भूटान के ट्राइस जंक्शन पर पड़ने वाले डोकलाम पर चीन अपना दावा जताता रहा है। हालांकि भारत इसे चीन का हिस्सा नहीं मानता है और 2017 में उसकी निर्माण की कोशिशों को रोकने के लिए भारत ने क्षेत्र में अपनी सेना तैनात कर दी थी। दोनों देशों के बीच 73 दिनों तक युद्ध चला। तनाव के बीच चीन ने अपनी सेना को वापस बुला लिया। भारतीय सैनिकों ने इस दौरान शारीरिक रूप से इलाके को पूरी तरह से फिजिकली ब्लॉक कर दिया था। जबकि कैलाश रिज में 2020 में भारत और चीन के बीच जून 2020 में गलवा घाटी में संघर्ष हुआ था, जिसका अक्सर जिक्र होता है। इसमें दोनों देशों के सैनिकों की जान गई थी। इसके बाद चीन ने कई और क्षेत्रों में, हमारे क्षेत्रों में घुसपैठ की कोशिश की गई। बताया जाता है कि जून जुलाई के दौरान चीनी सेना ने कैलाश रेंज के पास कब्जा जमाने के लिए अपने टैंक और सैन्य टुकड़ी भेजी। हालांकि अगस्त 2020 में भारतीय सेना ने एक सरप्राइज ऑपरेशन के तहत कैलाश रेंज की ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था। इससे भारतीय सेना चीनी सेना के कैंपों के ऊपर ठीक ऊपर बैठ गई थी और जिससे चीन दबाव में आ गया था। इस सब मामला चल रहा था, जिसको लेकर के सच्चाई दरअसल ये है। लेकिन राहुल गांधी भूल गए थे कि वो उन्होंने किस क्षेत्र में जिक्र किया था। राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिस तरह का जिक्र किया, वो राहुल गांधी दरअसल किस चीन का घटना का जिक्र करते हैं। वो डोकलाम का पहले वो जिक्र कर रहे थे, बाद में उन्होंने डोकलाम और रिज का भी जिक्र कर दिया, जिसको लेकर के ये सारे कन्फ्यूज़न पैदा हो गए, जिसको लेकर के लोकसभा में हंगामा हुआ। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि राहुल गांधी ने अपने भाषण के जहाँ से शुरू किया, उन्होंने कहाँ से शुरू किया और उसको कहाँ से लेकर के वो कहाँ पर आ गए। इसी को लेकर के दरअसल गलतफहमी पैदा हुई। राहुल गांधी कन्फ्यूज़न में दिखे और राहुल गांधी ने जैसे नरवणे की बजाय, बिपिन रावत की बजाय नरवणे का जिक्र कर दिया और नरवणे की अप्रकाशित किताब का जिक्र किया। जिस अप्रकाशित किताब के जिस हिस्से का राहुल गांधी जिक्र कर रहे थे, मैंने उसकी पूरी डिटेल्स आपको बताने की कोशिश की ताकि आप समझ सकें दरअसल राहुल गांधी जिस नरवणे की किताब का जिक्र करते हैं उसमें क्या था। उसमें डोकलाम और कैलाश रिज के बारे में पूरा जानकारी दी गई थी, जबकि राहुल गांधी गलवा घाटी का जिक्र कर रहे थे। धन्यवाद, शुक्रिया।